अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, आज फिर मैं आपके लिए दोनों भाइयों को लाया हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहले भी आप माशाल्लाह इनकी बातें सुनते हैं, महज़ूज़ होते हैं और इनकी तहकीकात से आप लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं और बड़ी मालूमात आप तक पहुँचती हैं। आज फिर मैं दोनों भाइयों को लाया हूँ। आपने फ़ैसला करना है, तबसरा करना है, कमेंट्स में आपने जवाब ज़रूर देना है। पहले बगैर किसी तमहीद के तबसरे के मैं तबसरा नहीं कर रहा, क्योंकि पहले भी मैं कई दिनों से तबसरा नहीं कर रहा। तबसरा मैं आप पर छोड़ देता हूँ, मुझे तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ दोनों को आपके सामने पेश कर देता हूँ, बस आगे आप जानें और आपका काम जानें। पहले सुनिए एक भाई का मौक़िफ़, फिर दूसरे भाई का मौक़िफ़ भी हम सुनेंगे। क्या ड्रामों में निकाह करने से सच में निकाह हो जाता है? क्योंकि इसमें गवाह भी मौजूद होते हैं जी। खाली गवाह से तो मसला हल नहीं ना होगा। हाँ, हक बैर भी होगा और फिर उन्हीं दो बंदों का निकाह हो रहा हो। भाई उनके तो नाम ही डमी होते हैं ड्रामों में। फलां वल्द फलां तो वो होते ही नहीं है। लिहाजा वो जो हदीस है तिरमिज़ी अबू दाऊद की कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, वो यहां फिट नहीं होगी। क्योंकि निकाह सिर्फ होने से नहीं होगा, सारी शराइत हो, बंदे वही हो और गवाह मौजूद हो, हक महर हो और फिर इजाबो कबूल हो। ये अल्लाह के फजल से आज तक किसी ड्रामे में ये वाली शर्त पूरी नहीं हुई है। लिहाजा कोई टेंशन ना ले, कोई ड्रामा वाला निकाह आज तक नहीं हो सका, ना हो सकता है। जी अज़ान गिरामी, ये एक भाई का मौक़िफ़ था। उससे सवाल हुआ कि फ़िल्म और ड्रामों में जो निकाह किए जाते हैं मजाक मजाक में या हकीकत में, या जैसे भी, क्या वो निकाह हो जाता है या नहीं होता? वो कहता है जी सिर्फ गवाहों से मसला हल नहीं होगा, उसमें हक मार का होना भी ज़रूरी है, बंदों का असली होना भी ज़रूरी है, ओरिजिनल बंदे हों, गवाह भी ओरिजिनल हों, हक मार भी हों, तब वो निकाह होगा जाकर। ऐसे निकाह नहीं होता, यानी फ़िल्मों ड्रामों में किया हुआ निकाह जो है वो नहीं होता। और बाकायदा उन्होंने इसका फिर सबूत दिया, रेफरेंस दिया हदीस पाक का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना कि 3 काम जो है वो मजाक मजाक में भी हो जाते हैं, हकीकत में भी हो जाते हैं, निकाह, तलाक, रुजू। वो कहते हैं वो हदीस यहाँ पर फिट नहीं होगी। लिहाजा वो जो हदीस है तिरमिज़ी अबू दाऊद की कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, वो यहां फिट नहीं होगी। उस हदीस का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये था एक भाई का मौक़िफ़। उम्मीद है कि आपने भी बिल्कुल तवज्जो से ये बात सुनी होगी और मेरे पुत्र ने भी ये बात होश व हवास में ही कही होगी। अब सुनिए दूसरे भाई का मौक़िफ़। लेकिन अगर कोई कहता ना मैंने मजाक में तलाक दी थी, तो उसकी कोई फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगी। वो अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि 3 चीजें मजाक में भी हो जाती हैं, तलाक, निकाह और रुजू। वो चूंकि लफ्ज आपने तलाक का बोला तो उसकी तावील नहीं होगा। लिहाजा ये टीवी ड्रामों में जो झूठी मूठी तलाकें और निकाह हो जाते हैं ना बाज़ औक़ात, तो वो स्टैब्लिश हो जाते हैं। ये जरा ज़हन में रखिएगा कि अगर मियाँ बीवी इकट्ठे काम कर रहे थे टीवी ड्रामे में और खावंद ने बीवी को तलाक दे दी और वो कह रही ड्रामा है, तो ड्रामा लग गया थोड़े नाल। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और झूठी मूठी अगर निकाह पढ़ाया तो वो बीवी बन गई उसकी। जी, ये शरई मसला है, तो मैं हदीस बयान कर रहा हूं। जी, दूसरा भाई कहता है कि 3 चीज़ें मजाक में भी हो जाती हैं, निकाह, तलाक, रुजू। मसला यहाँ पर भी वही है जो पहले ने ज़िक्र किया। पहला कहता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में जो निकाह किए जाते हैं ड्रामों में, जो फ़िल्मी अदाकार और अदाकाराएँ आपस में जो निकाह करते हैं, एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी बनकर जो किरदार अदा करते हैं, कहते हैं वो निकाह नहीं होता और हदीस पाक का हवाला दिया। दूसरा भाई कहता है कि ये फ़िल्म और ड्रामों में जो निकाह किए जाते हैं वो निकाह हो जाते हैं, अगर किसी ने ये ड्रामा किया तो वो ड्रामा लग गया। वो कह रही ड्रामा है, तो ड्रामा लग गया थोड़े नाल। लिहाजा ये टीवी ड्रामों में जो झूठी मूठी तलाकें और निकाह हो जाते हैं ना बाज़ औक़ात, तो वो स्टैब्लिश हो जाते हैं। और झूठी मूठी अगर निकाह पढ़ाया तो वो बीवी बन गई उसकी, तो मैं हदीस बयान कर रहा हूं। लिहाजा वो जो हदीस है तिरमिज़ी अबू दाऊद की कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, वो यहां फिट नहीं होगी। और झूठी मूठी अगर निकाह पढ़ाया तो वो बीवी बन गई उसकी, तो मैं हदीस बयान कर रहा हूं। लिहाजा वो जो हदीस है तिरमिज़ी अबू दाऊद की कि मजाक में भी निकाह हो जाता है, वो यहां फिट नहीं होगी। जी, ये भी वही हदीस दे रहा है हवाले में। पहले ने भी इसी हदीस से ये मसला अखज़ किया था कि फ़िल्म और ड्रामों में निकाह नहीं होता। दूसरे ने भी उसी हदीस पाक के हवाले से बताया कि फ़िल्म और ड्रामों में किया हुआ निकाह हो जाता है। ये मैं ये बात यकीन से कहता हूँ कि ये दोनों भाइयों ने ये बात जो की है, ये होश व हवास में ही कही है। बिल्कुल कोई नशे में, गुनूदगी में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ होश व हवास में नहीं की, बल्कि जो ये बात कहता है ना, उसकी कुरान और सुन्नत से
पूरी पूरी जिम्मेदारी भी लेता है। हमारे जुमले जो होते हैं ना वो पूरे सोच समझ के बाद होते हैं, और आपकी तरह नहीं है कि कोई भी वीडियो जो है रिकॉर्ड हुई है और उसको चढ़ा दिया नेट के ऊपर। हमारी पूरी एडिटोरियल पॉलिसी है, क्रिटिक्स बैठते हैं, एक एक वीडियो को वो देखते हैं, उसके बाद हम कटिंग के बाद वीडियो को अपलोड करते हैं, और जो कुछ हम चढ़ाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। जहां मुझे लगेगा कोई गलत बात है मैं रुजू भी करूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रुजू जी, करता हूं। बिल्कुल पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है। अब पूछना सिर्फ इतना है अपने पुत्र से और उसके फॉलोअर से और उसके स्टूडेंट से। अब ज़ाहिर है ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। एक भाई कहता है कि फिल्मों ड्रामों में किया हुआ निकाह नहीं होता, दूसरा कहता है हो जाता है। अब ज़ाहिर है एक तो झूठा है ना इनमें से। तो अब जो झूठा है उसके बारे में इसका एक और भाई है, वो क्या नजरिया रखता है उससे पूछते हैं। जी तू बता, झूठे के बारे में क्या हुक्म है? लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। नबी इस्लाम ने फरमाया झूठ बोलने से बचो। झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है, इंसान झूठ बोलता रहता है, उसके नामा अमाल में गुनाह चढ़ते रहते हैं, हत्ता कि वो गुनाह उसे जहन्नम तक ले जाते हैं। जी तीसरे भाई ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सादा लो मुसलमानों, ये बंदा किस तरह एक ही लम्हे में पैंतरा बदलता है, कल्टियाँ मारता है। वही हदीस, वही मसला। एक कहता है कि ये निकाह हो जाता है, फिर उसी मसले और उसी हदीस के रेफरेंस से दूसरा भाई कहता है कि नहीं होता। अब इस तरह की तज़ाद बयानियाँ, और फिर कहता है ये बड़ा ज़िम्मेदार स्टेज है और यहाँ लाख लाख बार मुझे सोचना पड़ता है, उसके बाद मैं जाकर कहीं ये बात करता हूँ। तो ये तो लाख बार सोचने के बाद की ये हालत है। अगर ना सोचता बेचारा तो फिर पता नहीं क्या क्या कहता।